नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों से कि मेरा एक ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन के दौरान मैं अपने ननद बड़ी वाले के यहाँ रह रही हूँ और मेरा बेटा बड़ा एंजॉय कर रहा है। दोपहर का समय है और शायद ही जो है ना दोपहर में रोटी हम लोग नहीं खाते हैं। मुझे तो याद नहीं, मैं कभी नहीं बनाती, लेकिन उसके बुआ के यहाँ में वो रोटी लेकर बैठा है तो मैंने पूछा तो बता रहा है कि रोटी के साथ आज का जो मेन्यू है ना वो बड़ा जचता है। एक तो दाल तड़का है और दूसरा जो है पनीर की, इसको शायद कढ़ाई पनीर या शाही पनीर बोलते हैं, जो काजू के पेस्ट से और कैप्सिकम टमाटर प्याज देकर उसकी बुआ ने बनाई है। तो वो आज रोटी जो है ना दोपहर में खा रहा है। लेकिन हमारा जो ऋषि है, मेरा भांजा, वो चावल लिया है क्योंकि चावल का आदि जो होते हैं ना, तो खैर वो बच्चों का मन है। तो बुआ ने जो है ना खूब सारा बटर लगाकर गरम गरम रोटी लाके उन लोगों को खिला रही है और उसके बाद जो है ना बच्चों के लिए आइसक्रीम भी लाके रखा हुआ है। मेरे बेटे को जो है ना बुआ के यहाँ इसीलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि उनकी बुआ जो है ना बड़े प्यार से खिलाती पिलाती, और प्यार तो है ही है। तो यहाँ पे देखिए शाम को खाना खाने के बाद जो है ना ऋषि जाने वाला है, मेरा भांजा। तो उनके लिए आइसक्रीम मंगवा के रखा था। वो चला गया तो दीदी बोली कि प्रीतम भी बोर हो रहा है और तुम कई दिन हो गए घर से निकली नहीं, तो थोड़ा चल के आते हैं हम लोग कहीं से बाहर घूम के। तो आज मेरा ऑपरेशन का जो है ना 7वां दिन है और उसके बाद हम लोग चले हमारे जान पहचान की सविता मैडम के यहाँ पे। उन्होंने भी गुवाहाटी में भी फ्लैट लिया है, तो चलिए उनके यहाँ हम लोग काफ़ी बार सुने हैं, गए नहीं। तो देखकर उनका घर भी मैं दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर से जो है ना सामान जचा के रखा है, बहुत सुंदर। तो आप लोग बताइएगा आपको उनका मकान कैसा लगा। खैर सबका एक सपना होता है अपना एक मकान हो और उसमें अपने हिसाब से, मतलब अपना जो स्टाइल का फर्नीचर हो वो वैसे ही रखने का मन होता है। तो उन लोगों ने किया है तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने बाय किया सब लोगों को और फिर महादेवपुर मिलेंगे। उसके बाद सुबह सुबह फ़ोन आया हमारे जान पहचान के भैया, जो हम लोग बचपन में ईटानगर में एक साथ बड़े हुए हैं। बचपन में तो जानते नहीं थे हम लोग अनजान कितने धमकियाँ खाते थे और बड़े होकर वो लोग मेंटर की तरह हमें सिखाते भी थे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ पे हो, तो वो भी दीदी के यहाँ आए हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं निकल भी लूँगी, थोड़ा सा बाहर भी आउटिंग होगा। ये उधर बैठे हुए हैं सुकांत भैया और उसके बाद जो है उनसे भी मुलाकात होगी। तो आपने भी सुना होगा, हम लोग भी सुने हैं बचपन से कि खून के रिश्ते से बढ़कर भी रिश्ता होता है। तो आप लोग भी देखेंगे यहाँ पे दीदी के घर में कितना अच्छा माहौल, सब लोग बैठकर जो है ना इकट्ठे बातें कर रहे हैं। इस तरह का माहौल मिलना भी जो है ना किस्मत होता है। और हमारे यहाँ तो कभी कभार ही कोई आता है तो थोड़ा सा मन बहल जाता है। दीदी के यहाँ जो है ना एक कम्युनिटी है पूरा मिलाकर। तो यहाँ पे और एक आंटी मिली हमें, है तो उम्र में कम लेकिन हम लोग आंटी बोलते हैं। तो बातों ही बातों में शाम हो गई, भैया जा रहे हैं और मैं इमोशनल हो गई। देखिए अपने बड़े मतलब भैया और बाप की तरह वो मुझे कितना जो है ना सहला रहे हैं। तो यही है कि खून का रिश्ता से बढ़कर रिश्ता होता है, चाहे वो भले ही जो है ना दूर में रहे हों, लेकिन एक अलग अफेक्शन होता है। तो चलिए अगले दिन हम लोग जो है ना, ये मैंने पिक्चर आप लोगों से शेयर किया था, एक रील, ये हम लोग एक शमशान में आए हैं। एक पेड़ जो है ना पीपल का पेड़, उसको दान करवाना है। तो शमशान से बढ़ के कोई अच्छा जगह हो ही नहीं सकता किसी पेड़ को दान करने के लिए। तो उसी के सिलसिले में दीदी और जीजाजी के साथ मैं आई हुई थी और आते हुए हम लोग वापस देखा गुवाहाटी में कितने बड़े जो है ना डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इस नदी को पार करके उस और जो है ना बहुत सारे लोग आमीन गांव बोलते हैं जाते थे फेरी। तो अभी जो है ना इसके ऊपर में पुल बन रहा है और ये तो लासित बोरफुकन जी का जो सरायघाट लड़ाई थी उसका प्रतिबिंब है। खैर यहाँ पे पलटन बाजार थोड़ा सा हो आए दीदी और जीजाजी के साथ, और हम लोग देखेंगे भी क्या, तो कपड़े लत्ते ही देख रहे हैं। खैर उसके बाद जो है ना अगले दिन जैसे ही हम लोग दीदी के यहाँ पहुँचे और दीदी जो है ना प्रीतम के लिए देखिए क्या मंगाया। हाँ, चाउमीन, वो
समय कम था इसीलिए वो रेडीमेड लेकर आई। अच्छा बढ़िया हाइजीनिक दुकान उनको पता है पास में, वहीं से लेकर आई है। बोले कि मेरा हाथ का एक और दिन आपको बना के खिलाऊंगी। और उसके बाद देखिए कितना सारा जो है ना सब्जी फल ये सब जो है ना खासकर मेरे लिए वो लेकर आई है, ताकि मैं जो है ना जल्दी से हील हो जाऊं खा पी कर, और जो वीकनेस जो है ना वो ना हो। साथ में मछली भी लाई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे ऑपरेशन के बाद हमारे ये ड्यूटी के लिए वापस आ गए महादेवपुर। उसके बाद फिर से जो है ना 2-3 दिन की छुट्टी लेकर वापस दीदी के यहाँ पहुँचे हैं और अपने बगीचे से ये सारी चीज़ें लेकर गए हैं। आप लोग तो देखते ही हैं हमारे किचन गार्डन में क्या क्या उगता है। ये फिश मीट खासकर मेरे लिए। और अगले दिन जो है ना वो आए हैं तो थोड़ा सा फिर से डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए गए। और देखिए हॉस्पिटल में दिखा रही हूँ, क्या हाई फाई है ना। हम लोग यहाँ पे हाई फाई बोलते हैं जिसका डोर अपने आप खुलता है। खैर घर आने के बाद मैं दिखा रही हूँ, दीदी जो है ना अचार बना रही है। उनको अचार बनाने का बड़ा होता है ना शौक़, खाने से ज़्यादा बनाने का। तो वो इस तरह की हैं और बना के उनको अच्छा लगता है और दूसरों को देकर भी उनको बड़ा अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे रेसिपी के हिसाब से नहीं, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। उन्होंने सिर्फ धनिया पाउडर और हल्दी डाला है, नमक और कलौंजी, और उसके बाद ये विनीगर डाल दिया है। तेल में तो पहले से फ्राई कर ही रही है। तो इस तरह से ये इंस्टेंट अचार जो है ना वो बना रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाओ। और साथ में यहाँ पे जो है ना उन्होंने थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल दिया और एक मिर्च का और लहसुन का उन्होंने ये इस तरह से पेस्ट बनाकर एक और अचार बनाया है। साथ ही आप लोगों को दिखाती हूँ उन्होंने और क्या क्या अचार बनाया है। पिछले साल का भी अभी तक रखा हुआ है, तो चलिए देखिए। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ पिछले साल का ये नींबू का अचार, ये भी नींबू का अचार। उसके बाद जो है ना इसके बगल में जो है ना ये उनका मिक्स मतलब बोलते हैं वो अचार। यहाँ जौलफाई और लहसुन का अचार है यहाँ। और इस तरह से काफ़ी जो है ना अचार बना के वो शौकीन है। आप जौलफाई को क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे जो रिसेंटली मैंने दिखाया था जो पेस्ट किया हुआ मिर्च का अचार है, तो ये सारी जो है ना उनको बना के और बांट के बड़ा शौक़ है उनको। तो देखिएगा आप में से ये सारी अचार किसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ मेरा समय कैसे बीतता है। अब तो मैं ज़्यादा कोई भारी काम भी नहीं करती थी, तो बैठे बैठे यहाँ देखिए बैल्कनी में झूला पड़ा था, उसमें बैठकर ये सारे नज़ारे देखकर समय बिताती थी। और थोड़ा बहुत जो है ना अपने लिए कुकिंग करती थी। जैसे ये मछली लेकर आई है दीदी, इसमें जो है ना बहुत ताकत होता है। तो खैर तो उसके बाद जो है ना बच्चों के लिए वो आइसक्रीम ले आई थी, बच्चे आइसक्रीम का मज़ा ले रहे थे। तो चलिए इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो यही रखती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और उम्मीद है फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए। बाय बाय, नमस्कार।